ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस। आज हम 2.2 से क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। अगर टाइम लगता है तो 3, नहीं तो फिर 2 हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कोई रीड करेगा आप में से? मैं करती हूँ। Sort colors. Given an array nums with an object color red, white or blue. Sort them in case so that objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white and blue. We will use the integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white, blue respectively. You must solve this problem without using the library sort function. यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं? अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें, उन्होंने कहा है कि हमें कलर्स को सॉर्ट करना है, रेड व्हाइट और ब्लू। पहले रेड आना चाहिए, फिर व्हाइट आना चाहिए, फिर ब्लू आना चाहिए। जो रेड है वो 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, व्हाइट को हम 1 से कर रहे हैं और इसी तरह ब्लू को जो है हम 2 से कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले रेड को लाना है, मतलब कि 0 को पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब कि हमें सॉर्ट करना है इस एरे को। इसी तरह इसको भी किया होगा। ये क्लियर है प्रॉब्लम? मैम थोड़ा स्टेटमेंट फिर से डिस्कस कीजिएगा। मैं कह रही हूँ मैं सर कि यहाँ पे हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, कलर कलर वाइज ना कलर्स को सॉर्ट करना है। कलर्स हमारे का रेड व्हाइट और ब्लू, इस रेंज में हमने जो है उनको सॉर्ट करना है कलर्स को। और जो हमारा 0 है वो हमारे रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है हमारे व्हाइट को कर रहा है, और जो 2 है वो हमारे ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें इसी अकॉर्डिंगली रेड व्हाइट ब्लू को करना है। तो देखो 0 1 2 के आने हैं हमारे सॉर्टेड फॉर्म में। इसी इसी तरह इसी रेंज में जो है हमें सारे कलर्स को सॉर्ट करना है। और ठीक है हमने सोर्ट की लाइब्रेरी नहीं यूज करनी। जी, सॉर्ट की लाइब्रेरी ये यूज मेन। करें। जी, ठीक है मैडम। मैं बताती हूँ। आई बिलीव मैम इसमें आस्की टेबल यूज होगा। सर आस्की टेबल मतलब कि डिफरेंट तरह की बहुत चीजें हैं इसको करने के। आस्की टेबल भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लेंगे इसमें। 2 नहीं, 3 पॉइंटर्स लेंगे इसमें। 3 पॉइंटर्स। मतलब 2 पॉइंटर्स के, हाँ उसमें हम 3 पॉइंटर्स लेंगे इसको। उसमें हम क्या करेंगे, एक हम पॉइंटर लेंगे लेफ्ट, जिसका हमारा शुरू में होता है। यहाँ पे होगा राइट, जो हमारा लास्ट पे होगा। एक हम आई पॉइंटर लेंगे, जो इस टाइम पे हमारा 0 पे ही होगा, जहाँ पे हमारा ये लेफ्ट पॉइंटर। ये आई हमने इसलिए लिया ताकि जब हमारी स्वैपिंग हो ना इन एलिमेंट्स के, तो हम दोबारा से जब स्वैप एलिमेंट उसका चेक कर सके। कहीं ये तो ना हो कि अगर हम स्वैप करके वहां से इधर ले आए तो इधर हमारे पास 1 आ जाए, लेकिन 1 को आना दरमियान मिड में चाहिए, तो इसलिए उसको दोबारा से स्वैप एलिमेंट को चेक करने के लिए हम आई वाला कमांड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट पॉइंटर 0 पे इनिशियलाइज होगा, हमारा राइट पॉइंटर लास्ट से लास्ट नंबर पे जो है इनिशियलाइज होगा, और जो हमारा आई है वो इक्वल होगा 0 पे। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर तो हमारा जो है नम्स आई, मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है वो अगर तो 0 है, तो वो क्या करे। अगर 0 है तो वो लेफ्ट को जो है, लेफ्ट को और आई पॉइंटर को जो स्वैप कर दे। अगर तो हमारा जो नंबर है वो 2 है, तो वो राइट के साथ जो है आई 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 नंबर जो है ना, जहाँ पे आई पॉइंटर है उसको स्वैप कर देगा। और हम इसे करके देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा हमारा नंबर जो है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या हमारी कंडीशन चलेगी, हम क्या करेंगे, आई इसको जो हम ये वाला है 2 को, और जो आर राइट पॉइंटर पे जो हमारा 0, इनको स्वैप कर देंगे तो हमारी एरर जो है वो इस तरह आ जाएगी। 0 0 1 1। हमारे पास 2 आया था ना, तो इसलिए हमने इन दोनों एलिमेंट्स को जो है स्वैप कर देंगे, जब हमारे पास 2 आएगा।
फिर हमने क्या करना है, जब हमने इनको स्वैप करने के बाद हमने जो अपना आई है ना, आई पॉइंटर है, उसको हमने ना -1 कर देना, मतलब कि डिक्रीमेंट कर देना। जब हम इसको डिक्रीमेंट कर देंगे तो हमारा आई पॉइंटर यहाँ चल जाएगी -1 के ऊपर। और फिर से हम नीचे एक हमने लगाया होगा कंडीशन, जो हमारी हर फाइल लूप चलने के बाद चलेगी। वो क्या करेगी, हर आइट्रेशन पे जो है आई को +1 करेगी, तो इस वजह से फिर I+1 में दोबारा जब वो करेगी तो आई फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। आई हमारे पास फिर से यहाँ आ गया। हमारा लेफ्ट पॉइंटर भी यहीं पे था, हमने राइट पॉइंटर को भी इस कंडीशन के चलने के बाद हमने डिक्रीमेंट करा। राइट हमारा इस टाइम पे यहाँ पे आ गया। अब फिर से जब हमारी वाइल लूप चलेगी, मैं इसको अब फिर से जब हमारी वाइल लूप चलेगी, अब फिर से हम चेक करेंगे कि इस टाइम हमारे पास क्या है। इस टाइम हमारे पास 0 है। जब हमारे पास 0 होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट है ना उसको, और जहाँ पे आई आई पॉइंटर पड़ा है उसको आपस में जो है स्वैप कर देंगे। यहाँ पे हमारे लेफ्ट में एक ही जगह पे आई हुई उतरी है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। फिर से इसको करने के बाद हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और लेफ्ट में हमारा है जो प्लस है, प्लस हो जाएगा, प्लस इंक्रीमेंट। अब लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब फिर से वो जो है वाइल लूप चलेगा। अब फिर से वो देखेगा, कंडीशन चेक करेंगे। अगर तो हमारे पास 0 है, हमारे पास इस टाइम पे 0 है, तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा से जब वो लेफ्ट के साथ आई को ही स्वैप करेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है। फिर से वो क्या करेगा, लेफ्ट को जो है इंक्रीमेंट कर देगा। और एक हमने एंड में जो एक कंडीशन लगाई हुई, जिस तरह से I+1 हर आइट्रेशन पे था, ये भी जो है आगे बढ़ेगा, आई भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये दोनों फिर से आगे मूव कर गए। ये फिर से यहाँ पे आ गए। अब फिर से चेक किया, हमारे पास आ रहा 2। जब हमारे पास 2 आना था तो हमने जो आई जहाँ पे हमारा आई पॉइंटर है उसको, और आर वाले पॉइंटर के ऊपर जो वैल्यू उनको स्वैप करना था, अब हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, इसको और ये जो हमारे आर पे 1 है इसको। तब हमारी जो एरे बनेगी वो बनेगी 0 0 1 1 2 और 3। अभी हमारी जो लूप है वो चलेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि जब तक हमारा राइट जो है वो ऐसे स्मॉल नहीं रहता तब तक जो है ये लूप चले। अब फिर से वो जब हमने इसको इसको स्वैप किया, तो हमारे राइट में जो डिक्रीमेंट होना था, राइट जब डिक्रीमेंट होगा तो अब राइट हमारे यहाँ पे आ जाएगा इस इंडेक्स पे। और जो हमारा आई है वो पहले एक, जब हमारी ये कंडीशन होगी ना कि हमने जब 2 आएगा तब स्वैप करेंगे, तो आई एक दफा डिक्रीमेंट होगा, फिर एक दफा इंक्रीमेंट होगा। तो जब हम पहली दफा डिक्रीमेंट होगा तो पीछे जाएगा, फिर दोबारा से जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आएगा। ये इस टाइम पे हमारे यहाँ पे होगा, और जो लेफ्ट है वो भी इस टाइम पे यहीं पे रहेगा। अब फिर से जो है हमारी वो कंडीशन चेक करेगा। हमारे इस टाइम पे हमारे पास 1 है, तो वो क्या करेगा, इसकी हमने कोई कंडीशन लगाई वो इसको देखेगा नहीं, और हाँ, वो आगे नेक्स्ट मूव कर जाएगा, इंक्रीमेंट कर जाएगा आई। आई हमारे पास इंक्रीमेंट कर जाएगा, और यहाँ पे नहीं, हमारा लेफ्ट में पड़ा हुआ है। फिर अभी दोनों इक्वल है, और फिर से I1 को चेक करेगा। इस कंडीशन में हम रखेंगे कि जब हमारे पास 1 होगा तब वो सिंपली क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा फिर से जो है आई को। आई हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा राइट जो है वो स्मॉल हो गया एज कम्पेयर टू आई से। तो इसलिए जो है हमारी यहाँ पे लूप जो है एंड हो जाएगी, हम एंड पे जो है स्टॉप पहले जो है वो टर्न कर देगा। क्लोज क्लियर है सबको? मैडम ये सॉर्ट कलर वाली प्रॉब्लम है, जी 3 पॉइंटर से आपने की है, एम आई राइट? जी जी। ओके। सर समझ आ गई? जी क्लियर है। तो हम इसका और देखते हैं।
लेफ्ट पॉइंटर हमने क्या किया, इसको जीरो के ऊपर रखा है। जो राइट पॉइंटर है वो हमारा लास्ट पे है, जो एलिमेंट है एरे का उस पे, और जो हमने आई किया उसको इक्वल किया जीरो के। हमने कहा वाइल को हमारे तब तक चले जब तक कि हमारा आई जो है स्मॉल और इक्वल है राइट पॉइंटर के। फिर हमने एक स्टेटमेंट यूज किया कि अगर तो हमारा जो नम्स आई है, अगर तो हमारा जो नंबर है वो जीरो है, तो वो क्या करे, जो नम्स आई पॉइंटर है, जो आई पे आई है, उसको नम्स एल के साथ जो है स्वैप कर देगा। ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि लेफ्ट को जो है वो इंक्रीमेंट कर दे। और एलिफ कंडीशन हमने यूज किया है कि अगर तो हमारा नंबर जो है वन है टू के, तो वो जो है आई को राइट पॉइंटर के साथ जो है वो स्वैप कर दे, और फिर राइट को जो है डिक्रीमेंट कर दे और आई को भी डिक्रीमेंट कर दे। और लास्ट पे ये जब डिक्रीमेंट करेगा, फिर चाहे ये कंडीशन फुलफिल ठीक हो या ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो, लेकिन ये वाले जो आई को हम हर आइट्रेशन पे जो है इंक्रीमेंट करेंगे। अब मैं इसको ड्राई रन कर दूं ना, समझ आ गई है ऐसे। मैडम क्लियर है, बाकी सबसे पूछ ली। किसी को इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? इसको दोबारा से एक एग्जांपल वहीं पे ड्राई रन करके दिखाऊं या वहीं पे क्लियर हो गया? मैम एक बार एक्सप्लेन कर ले, मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। सर अप्रोच डिस्कस करो, यहीं से बता देती हूँ आपको क्लियर हो जाए। इसको जब ड्राई रन करेंगे, ये हमारा जो है लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे था, जीरो पे हमने इनिशियलाइज नहीं, किया। कोड का मसला नहीं कोड है को सर दोबारा बोलने मुझे समझ नहीं नहीं, आती कोड आवाज। में मसला नहीं है, अप्रोच डिस्कस कर ले। अप्रोच ही हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे ना, इसको देखते हुए जब इसका पे ड्राई रन कर लेंगे। लेफ्ट हमने यहाँ पे किया, मेरी एनोटेशन शो हो रही है ना, और राइट हमारा यहाँ लास्ट पे होगा। हमने दो पॉइंटर रखे और जी तीसरा मैम। पॉइंटर हमारा जो है वो लेफ्ट पे ही है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे पास क्या एलिमेंट है। हमारे पास अगर तो टू होगा, तो अगर जब हमारे पास टू आएगा तो जो हमारा ये वाला टू को हम स्वैप करेंगे राइट के साथ, क्योंकि जब हमने स्वैप किया राइट पे हमारे पास जीरो था, तो हमारे पास जीरो यहाँ पे आ जाएगा। पहले जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर टू आएगा, फिर हमारे पास वन है, फिर वन है, और फिर आ गया टू। अब हमारे पास जो हमारी एरे है वो ऐसी नजर आएगी। ये पहली जो है आइटरेशन के बाद जब हम इसको इन दोनों को स्वैप करेंगे, उसके बाद हम राइट को डिक्रीमेंट करेंगे हमने। और हम क्या करेंगे, हम आई को जो है उसका भी डिक्रीमेंट करेंगे। आई को हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वो माइनस वन पे चला जाएगा। फिर से हमारी जो हमने एक कंडीशन लगाएगी लास्ट पे कि वो हमारे आई को जो है वो हर आइटरेशन इंक्रीमेंट करेगा, तो आई हमारा फिर से जो है यहाँ पे आ जाए। अब आई भी हमारा यहाँ पे है और लेफ्ट भी हमारा यहाँ पे ही है, जीरो इंडेक्स पे। अब फिर से जो है वो इसको चेक करेगा, हमारे पास जीरो है। तो जब हमारे पास जीरो आना था तो हमने इसको लेफ्ट के साथ जो है वो स्वैप करना था। हमारा लेफ्ट भी अभी यहीं पे है और आई भी यहीं पे है, तो इसलिए एज सच कोई चेंज हमें फील नहीं होगा। वो सिंपली जो है इसको करने के बाद, स्वैप करने के बाद जो है लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देगा। और आई हमारा जो है लास्ट पे हमने लिखा हुआ जो है राइट पे इंक्रीमेंट होना है, तो इसलिए आई भी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई यहाँ पे आ गया और लेफ्ट भी यहीं पे आ गया। अब फिर से उसने चेक किया हमारे पास जीरो है, फिर से उसने स्वैप किया तो हमारे पास चेंजिंग फील नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पर पड़े हुए हैं। इसी तरह फिर लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर देगा और आई को भी इंक्रीमेंट कर देगा। अब आई और लेफ्ट यहाँ पे अब फिर क्या होगा, फिर वो चेक करेगा हमारे पास टू आया है। जब हमारे पास टू आना था तो हमने क्या करना था, जो हमारा आई है और आई वाले एलिमेंट को हमने आर के साथ जो है उसके साथ स्वैप करना था। अब हम हमारे पास अब पहले इसका नजर आएगी जीरो, जीरो, वन, वन, टू।
हमने उसको आर के साथ स्वैप कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना था, हमें आई को आई यहाँ पे था, हमें आई को एक स्टेप डिक्रीमेंट करना था। जब वो फिर एंड पे जब हमने इंक्रीमेंट का एक लगाया, वही इसकी वजह से वो फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की प्लेस जो है वो आगे इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो वहीं पे रहेगा। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हम जो है हमारे पास जो स्वैप एलिमेंट है हम उसको भी चेक कर सके कहीं वो एलिमेंट तो नहीं है जिसको हमें चेंज करना पड़े। हमारा लेफ्ट भी अभी इधर ही था, और हमारा राइट अब यहाँ पे आ गया। राइट हमारे पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से वो आई पे जो एलिमेंट पड़ा है, जब हमारे पास वन होगा तो वो सिंपली क्या करेगा, वो उसको चेक नहीं करेगा, वो सिंपली आई को इंक्रीमेंट कर देगा। हमने कोई कंडीशन लेगा वन के लिए, वन मीडियम है, उसके बाद फिर से वो चेक करेंगे हमारे पास वन है, और फिर से सिंपली आई को जो है इंक्रीमेंट कर देगा। अब हम देखें हमारा जो राइट पॉइंटर है वो स्मॉलर हो गया आई से, तो इसमें हमारी जो है वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आगे फर्दर हमारी आइटरेशन नहीं होगी, तो ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में हमारी एरे में मिल जाएगी। सब क्लोज क्लियर है आपको? मैम थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, एक्चुअली मेरा इंटरनेट तो सर कहाँ से रिपीट करूंगी, ये बता जो दें? आपने ड्राइव में किया, ठीक है सर, एक मिनट। ये जो मैम वाइल की कंडीशन है। ये वाल की कंडीशन से ठीक है। हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे था, जब हमने इनिशियलाइज किया था हमारा आई भी जो था वो जीरो पे था, और जो हमारा राइट पॉइंटर था वो लास्ट पे था। हमने सबसे पहले हमारी ये वाइल लूप चलेगी, वो ये वाली इफ का कंडीशन चेक करेगा, तो हमारे पास जीरो नहीं है इस टाइम पे, फॉल्स हो जाएगी। एलिफ भी चेक करेगा, ये वाली ट्रू हो जाएगी। उसने कहा जब हमारे पास ट्रू आ जाए वैल्यू, तो हम क्या करें, जो आई है उसको आर के साथ जो है स्वैप कर दें। जब हम उसको स्वैप करेंगे आई को आर के साथ, तो हमारे पास ये वाली जो है ये वाली आउटपुट में हमें एरे जो है वो रिटर्न करेगा। जब हम ये वाली हमारी जो कंडीशन है चलेगी, तो हमारे पास फिर ये एरे आएगी। उसने क्या कहा, जब उसको स्वैप कर दो तो पर राइट को है जो डिक्रीमेंट कर दो, अब राइट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसने राइट डिक्रीमेंट किया, और उसने क्या किया, आई को भी डिक्रीमेंट कर दो। आई को जब डिक्रीमेंट करेगा तो वो इधर चला जाएगा, तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसने फिर से ये जब i+1 चलेगा हमारे पास हर लास्ट में लूप के, तो फिर से आई जो है हमारा दोबारा से वहीं पे आ जाएगा उसी पोजीशन, इस i+1 की वजह से। फिर से हमारी वाइल लूप चलेगी, अब वो चेक करेगा हमारे लेफ्ट पे हमारी, फिर से वो मैम चेक आई करेगा हमारे पास। आई I+1 किस केस में हो जाएगा, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी? जी i+1 दोनों कंडीशन है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं भी होगी तो भी i+1 होगा। जैसे हमारे पास जब यहाँ पे वन भी आएगा ना, वन के लिए तो हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, वन कंडीशन में सिर्फ वो i+1 करेगा। i+1 ही जो कंडीशन है वो, इन ये दोनों केस ट्रू ना भी हो तो भी चलेगी, अगर इनमें से एक केस ट्रू हो भी जाता है तो भी चलेगी, ये हर सूरत चलेगी। ओके, मीन्स ये एल्स नहीं है। जी ये एल्स की कंडीशन नहीं है। ये फिर से हमारी जब वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी वो चेक करेगा, इस टाइम पे हमारा आई जीरो के ऊपर है, तो उसने क्या नम्स आई इक्वल टू जीरो, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसने क्या आई को जो है लेफ्ट के साथ जो है स्वैप कर दो। हमारा लेफ्ट भी वहीं पे आई भी वहीं पे है, तो ये स्वैप हमारा एज सच हमें चेंज फील नहीं होगा। तो उसने क्या लेफ्ट को जो है वो इंक्रीमेंट कर दो। लेफ्ट अब हमारा हमने इंक्रीमेंट किया इस कंडीशन से, हमारा लेफ्ट यहाँ पे आ गया। अब फिर से ये वाली इफ कंडीशन जब ट्रू हो गई तो ये तो फॉल्स होगी, तो उसके बाद हमसे क्या एंड पे i+1 भी कर दो, तो आई भी हमारा जब हम इंक्रीमेंट करेगा तो आई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इधर। अब फिर से हमारे पास वाइल लूप चलेगी, फिर से वो चेक करेगा हमारे पास नम्स आई इक्वल्स टू जीरो की वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से उसने क्या किया, लेफ्ट के साथ आई वाली वैल्यू को रिप्लेस करो, ले स्वैप करो, तो वहां पे एज सच हमें फील नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है। उसने कहा फिर से लेफ्ट को जो है इंक्रीमेंट कर दो, लेफ्ट को हमने यहाँ से इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर उसने लास्ट पे कहा हुआ है कि आई वाले पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट कर दो, आई वाला पॉइंटर हमारा इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आ गया। अब फिर से उसने जब कंडीशन चेक किया, अब हमारे पास जो ये वाली एलिफ वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, हमारे पास नम्स आई इक्वल टू ट्रू है। उसने क्या कहा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसने कहा नम्स आई की जो वैल्यू है उसको राइट पॉइंटर की वैल्यू से स्वैप कर दो। जब हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट में एरे आ जाएगी, ये वाली, ये जो नीचे वाली है। फिर उसने क्या कहा, राइट पे डिक्रीमेंट कर दो। अब राइट डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और उसने कहा है कि आई को जो है उसको भी डिक्रीमेंट कर दो। आई डिक्रीमेंट होके हमारे पास चला जाएगा यहाँ पे।
आई जब डिक्रीमेंट होगी यहाँ पे चला गया, उसके बाद से लेकर आई प्लस आई को जो है इंक्रीमेंट कर दो, इस कंडीशन से आई फिर से हमारा इधर आ जाए। लेफ्ट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर था, ठीक है। अब क्या करेगा वो, उसने फिर से वाइल लूप जब चलेगी वो चेक करेगा कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 के लिए कोई कंडीशन लिखी नहीं है, उसको सिंपली आई प्लस 1 कर देगा। आई अब हमारे पास यहाँ पे आर के ऊपर आ जाएगा। फिर से वाइल लूप चलेगी, हमारे पास फिर से 1 है, इस टाइम पे आई जहाँ पे है, तो उसने फिर से आई प्लस 1 किया और आई यहाँ पे आ गया। अब हमारी जब दोबारा से वाइल लूप के लिए कंडीशन चेक करेगा तो हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। अब हमारा आई जो है स्मॉल हो गया आर से, तो इसलिए हमारी जो है मजीद आइट्रेशन जो है वो नहीं होगी, यहाँ पे वो हमें रिटर्न करा देगा ये सॉर्टेड एरर। अब क्लियर है सबको? अच्छा, जी क्लियर है मैम। ये वाइल कंडीशन जब वैलिड नहीं होगी, मींस आई लेस देन और जी इक्वल्स टू आर नहीं होगा, तो जी। फिर हम लिखेंगे नहीं एंड में क्या रिटर्न करवाना है एंड में? ऐसा नहीं, क्योंकि हम उसी एरे के अंदर उसी जगह पे जो है वो चेंजिंग करा रहे हैं, हम एज सच कोई वहाँ नई एरे कुछ नहीं बना रहे, यहाँ पे रिटर्न नहीं हम कराएंगे, हम उसी के अंदर चेंज करा रहे हैं, उसी एरे के अंदर जो हमें गिवन है। हम और मैम स्वैपिंग ही करा रहे हैं ना उसी एरे। जी। एक और क्वेश्चन था। ये थ्री पॉइंटर्स का मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो मैं देख रहा हूँ। ये किस कंडीशन में हम थ्री पॉइंटर्स यूज कर रहे होते हैं, कोई उसकी है गाइडलाइन? सर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन तो नहीं है, ये हम अपनी क्वेश्चन देख के या जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से ही होता है। यहाँ पे हम इसलिए 3 पॉइंटर यूज कर रहे हैं, कर तो हम लेफ्ट राइट सकते थे, यहाँ पे सिर्फ हमने तीसरा इसलिए रखा है ताकि हम चेक कर सके दोबारा के हर आइट्रेशन में जो है वो जब हमारे पास स्वैप हो रही है उस वैल्यू को चेक कर सके। स्वैप होने के बाद हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 जो है यहाँ पे आ जाए हमारे पास इस जगह पे, या इस जगह पे हमारे पास 1 आ जाता है, तो दोबारा से वो चेक करें यहाँ पे कि अगर इसको जो है स्वैप करके हमें कहीं और तो नहीं रखना, तो इसलिए हम उस कंडीशन में इसको यूज करें। कोई ऐसा सच मेरे ख्याल से नहीं है कि इसकी कि हम ये पता चले वहाँ पे मींस रीजन ये स्वैप होने के बाद वो चेक करता रहे वैल्यू। जी, जो स्वैप हुई वैल्यू उनको भी चेक करें, ओके मैम, थैंक यहाँ यू। पे हमने इसलिए रखा था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिवर्स लिंक लिस्ट। इसमें मैंने कहा गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स लिस्ट। यहाँ मैंने कहा है कि हमने आपको लिस्ट दी है, हमें इसका सिंपली जो है ना रिवर्स करा के हमें रिटर्न करवाना है लिस्ट को। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैम इसमें भी हम कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं नहीं, या बिल्ट नहीं? इन फंक्शन नहीं हम यूज करेंगे, नहीं बिल्ट इन फंक्शन नहीं हम यूज करेंगे। बट इसमें मेंशन तो नहीं है मैम कि वो नहीं यूज करना। सर आप देखें ना, इजी टाइप क्वेश्चन है और वैसे भी मेरे ख्याल से हमारे लिंक लिस्ट में मुझे नहीं लगता कि हम बिल्ट इन फंक्शन सॉर्ट का यूज या रिवर्स का यूज करते होते हैं। और वैसे भी हमारी जो है बिल्ट इन फंक्शन यूज करने से हमारे जो है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके। जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उनको हमें उतना ही करना चाहिए। इसमें हमारे पास जो एरे है 1 2 3 4 5। इसमें भी हम 3 पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं।
एक हम पॉइंटर बनाएंगे प्रीवियस के नाम से, जो हमारा इक्वल होगा नन। इसको हम नन के इक्वल कर देंगे। एक हम बनाएंगे अपना पॉइंटर टेम्प के नाम से, हमने टी टी दिया, उसको मैं टी से इनिशियलाइज कर रही हूँ, ठीक है। वो हमारा हेड पे होगा। और एक इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारा पॉइंटर जो है वो इस टाइम पे यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट पे होगा, जो हमारा होगा फ्रंट। उसको मैं एफ से लिख देती हूँ। हम क्या करेंगे, हमारी जो है पहले जब वाइल लूप चलेगी तो वो कंडीशन क्या करेगा, वो कहेगा कि हमारा फ्रंट क्वार्टर का जो है वो टेम्परेचर टेम्प डॉट नेक्स्ट पे जो है इक्वल कर दे, हमारा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो कहेगा जो हमारा फ्रंट है ना, जो हमारा फ्रंट डॉट नेक्स्ट है उसको इक्वल कर दे प्रीवियस के, जब वो फ्रंट को हमारे को, सॉरी, वो कहेगा हमारे टेम्प डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दे प्रीवियस के, हमारा प्रीवियस इस टाइम पे नन है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी जो रिजल्टेंट में बनेगी वो बनेगी ऐसे, नन को ये ऐसे आ जाएगी, वो टेम्प डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर देगा नन के। टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन हो गया, मतलब वो कहेगा कि प्रीवियस के इक्वल कर दे, तो वो इस तरह हमारे रिजल्ट में जो है ये बच जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो हमने पॉइंटर्स बनाए थे उनको अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्प को हम इक्वल करेंगे फ्रंट के, वो हमारा टेम्प यहाँ पे फ्रंट की जगह पे आ जाएगा, अब ये हमारा टेम्प पॉइंटर बन जाएगी। और जो हमारा फ्रंट वाला है वो नेक्स्ट वाइल लूप जब हमारी चलेगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो हम अपडेट करेंगे, थोड़ा प्रीवियस पॉइंटर को भी अपडेट करेंगे। हमारा प्रीवियस हमारा प्रीवियस जो है वो भी टेम्प के इक्वल आ जाएगा, मतलब हमारा टेम्प यहाँ पे था पहले, तो हमारा प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा। पहले टेम्प हमारे यहाँ पे था, तो पहले हम इसको प्रीवियस वाले को अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये टेम्प वाला अपडेट होगा, टेम्प वाला फ्रंट के इक्वल आ जाएगा। और जब हमारी दोबारा वाइल लूप चलेगी तो भाई हमारा फ्रंट डॉट टेम्प डॉट नेक्स्ट पे हमारा फ्रंट आ जाएगा, तो कि हमारा फ्रंट अभी यहाँ पे आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, अब वो कहेगा कि जो हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट है उसको जो है वो इक्वल कर दो प्रीवियस के। अब हमारा टेम्प जो है वो इस टाइम पे 2 है, तो इसको वो कह रहे हैं कि प्रीवियस के इक्वल कर दो, तो हमारा प्रीवियस इस वक्त 1 है, तो ये इस तरह हमारी बनेगी। अब हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको इक्वल कर देगा 1 के, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना प्रीवियस पॉइंट अपडेट करेंगे, प्रीवियस हमारा टेम्प की जगह आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या टेम्प इक्वल कर दो हमारे प्रीवियस पॉइंट, तो हमारा प्रीवियस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। टेम्प वाला पॉइंट जो है वो फ्रंट के इक्वल हो जाएगा, टेम्प वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से हमारी वाइल लूप जब चलेगी तो फ्रंट पॉइंटर कहेगा कि फ्रंट को जो है वो टेम्प डॉट नेक्स्ट पे ले जाओ, फ्रंट हमारे यहाँ पे आ जाए। अब फ्रंट हमारे यहाँ पे आ गया। अब फिर वो कहेगा कि जो हमारा टेम डॉट नेक्स्ट पे जो हमारी वैल्यू है वो है 3, वो कहेगा कि टेम इसको टेम डॉट नेक्स्ट इक्वल कर दो जब प्रीवियस उसके, और 3 को वो कह रहे हैं इक्वल कर दो, और 3 के जो नेक्स्ट में है वो 2 को स्टॉप कर दो, तो हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर इस तरह से फिर दोबारा से हमारे इसी तरह प्रीवियस पॉइंटर जो है वो टेम्प वाले पॉइंटर के इक्वल हो जाएगा, प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प वाला जो इक्वल फ्रंट के इक्वल हो जाएगा, टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमारा फ्रंट वाला जब दोबारा से वाइल चलेगा फ्रंट वाला हमारे यहाँ पे चला, फ्रंट यहाँ पे आ गया। फिर से वो वही कहेगा कि हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर दो 3 की, तो हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट 4 था, तो इसके टेम्प डॉट नेक्स्ट में 3 को स्टोर करते हैं, 3 यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर 3 पे था तो इसलिए 3 पे स्टोर कर दिया इसने। अब फिर से हमारा जो है जब कंडीशन चलेगी फिर से वो कहेगा प्रीवियस को एक अपडेट कर दो, इस तरह टाइम को भी अपडेट कर देगा। फिर से हमारी जब वाइल लूप चलेगी तो फ्रंट को अपडेट कर देगा, फ्रंट इस टाइम पे अब नल पे चला जाएगा, फ्रंट नल पे चला गया।
उसने क्या किया, हम कंडीशन चलाएंगे तब तक ये कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो, जब तक हमारे पास टेम्प वाला जो पॉइंटर है वो लास्ट तक नहीं पहुंचता, नल पे नहीं पहुंचता। इस टाइम पे भी हमारी जो है ये आइट्रेशन होगी। अब वो क्या करेगा, फिर से जो है टेम्प अब यहाँ पे आ गया, वो क्या कहेगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट में जो है वो 4 को स्टॉप कर दो। मतलब कि जो प्रीवियस है, प्रीवियस पॉइंटर पे जो है ना उसको स्टॉप कर देगा, हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इस तरह 5 को पॉइंट कर देगा 4 पर। सबको क्लियर है? जी सबको ये ये क्लियर है? रिवर्स रिवर्स लिंक लिस्ट हो रहा था ना। जी, रिवर्स लिंक ओके। था। ग्रेट। किसी को यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है? मैम आप कोड करें वहाँ, थोड़ा वैसे ही ड्राई रन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। किसी और को वैसे सर रिजवान से सवालात भी हैं, कोई चैनल तो वो भी पूछ सकते हैं, वो भी हमारे साथ रह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बहरहाल ये मैम आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। ये रिवर्स लिंक लिस्ट ना बड़ा एक फंडामेंटल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर जगह पूछा जाता है। और इसका मसला ये है कि अगर आपने पॉइंटर्स अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप लिंक रिवर्स करना सीखते हैं। अगर आप सी या सी प्लस प्लस में ये कर रहे हैं, पाइथन में चूंकि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो ज़्यादा आराम से हो जाता है। लेकिन इट्स वन ऑफ वेरी फंडामेंटल और आई वुड से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज कि वो कहते हैं रिवर्स करें लिंक लिस्ट। तो चलिए मैम, थैंक यू, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले हमने जो है प्रीवियस पॉइंटर हमने कहा था कि हम नन के इक्वल करेंगे प्रीवियस को, और एक हम टेम्प का पॉइंटर बनाएंगे जो हमारे हेड पे जो है टारगेट करेगा। उसके बाद हमने कहा था तब तक हमारी फाइल लूप चले जब तक कि हमारा टेम्प का जो है वो नल पे नहीं पहुंचे, जब तक हमारा टेम्प का पॉइंटर जो है वो है। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा है कि हमारा जो फ्रंट है उसको टेम्प डॉट नेक्स्ट के इक्वल कर दो हमारा, और उसके बाद हमने कहा है कि टेम्प डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दो प्रीवियस के। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि प्रीवियस को इक्वल कर दो टेम्प के। यहाँ पे हम पॉइंटर्स को जो है वो अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर उसने कहा कि टेम्प को भी इक्वल कर दो फ्रंट के। फ्रंट पे हमने रिटर्न करा है प्रीवियस से। अब यहाँ से मैं बताती हूँ थर्ड रन करके सीलिंग। यहाँ आपने कहा कि प्रीवियस हमने नन पे रखा था, टेम्प हमने कहा था हेड पे होगा, टेम्प हमारा यहाँ पे आ गया। मैम नन कंडीशन क्या जीरो की पोजीशन होती है या वो 5 के बाद होती है एग्जैक्टली? नन हमारे पास जीरो ही होगा अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम डमी नोड भी यहाँ पे बना सकते थे। नन वही जीरो पे होगा, मतलब कि शुरू में होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, वैसे ये मैम बस पॉइंट नन, करेगा। जी लिंक लिस्ट ये में नन डमी नोट भी आता है, यानी 5 के बाद 6 जो होगी। जी, वहां पे डमी नोड में ऐसा होता है कि उसके अपडेट नहीं हम एक हाथ से कर रहे हो, तो यहाँ पे हम इसको कर रहे होते हैं अपडेट। हम प्रीवियस को भी यहाँ पे कर रहे हैं। इस पॉइंट ये भी एक तरह का हमने पॉइंटर ही बनाया है जो नन के नाम से, जो इक्वल है नन के, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिलहाल वो नन के इक्वल है। नन मीन जीरो यहाँ पर। जी। अब हमारा टाइम का पॉइंट हमने कहा था हेड क्लिक होगा तो टाइम यहाँ पे आ गया। फिर हमारी जो है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुई। जब पहली दफा हमारी व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुई ना, फ्रंट को जो टेम्प डॉट नेक्स्ट पे हो जाता, फ्रंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये बनती है हमारा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद कहता है टेम्प डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दो प्रीवियस के। और हमारे पास टेम्प डॉट नेक्स्ट टेम्प ये था। इसको वो कह रहा है कि इक्वल कर दो प्रीवियस के। प्रीवियस इस वक्त हमारे पास नन है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसा मैंने बनाया था हमारे पास पहले नन आ जाएगा, वो इक्वल कर देगा हमारे पास प्रीवियस वन। टेम्प डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद वो क्या करेगा प्रीवियस को जो है वो इक्वल कर दे टेम्प के। जो हमारे पास प्रीवियस था वो नन पे था, अब उसको प्रीवियस को यहाँ पे कर देगा, अपडेट कर देगा, प्रीवियस हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाली कंडीशन जब फोर्थ लाइन चलेगी वो कहेगा कि टेम्प को जो है इक्वल कर दे फ्रंट के, और टेम्प वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
फिर से हमारी वाइल लूप चली, अब उसने फिर से कहा कि फ्रंट को एक अदर टेम्प और नेक्स्ट टेम्प हमारे यहाँ पे था, फ्रंट अपडेट हो गया यहाँ पे आ गया। फ्रंट जब अपडेट हो गया यहाँ पे दूसरी जगह टेम्प डॉट नेक्स्ट, दूसरी जगह जो हमारे पास ट्रू है उसको इक्वल कर दो प्रीवियस के, प्रीवियस हमारे पास कहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 पे। तो हमारे मतलब हमारे इसके 2 के साथ 2 कर दिया उसने, 2 में 1 का जो है इक्वल कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि जो हमारा प्रीवियस है उसको इक्वल कर दिया 10 के, हमारा प्रीवियस यहाँ पे था उसने उसको इक्वल कर दिया 10 हमारे यहाँ पे था इधर, और प्रीवियस हमारे यहाँ पे आ गया। फिर से कहा 10 को इक्वल कर दिया फ्रंट के, अब हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट के हमारे यहाँ पे था, हमारा 10 यहाँ पे आ गया। फिर से वाइल लूप एग्जीक्यूट है, फिर से उसने कहा कि फ्रंट को इक्वल किया 10 डॉट नेक्स्ट, जब फ्रंट यहाँ पे आएगा कि 10 हमारा पीछे था तो उसने इसको, ये टेम्प था ना तो उसने टेम्प डॉट नेक्स्ट पे हमारा फ्रंट कर दिया। फिर उसने कहा जो हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट है मतलब कि 3 जो है उसको इक्वल कर दिया प्रीवियस है, 3 को इक्वल किया उसने, प्रीवियस हमारा कहा था 2 पे था तो उसने 3 फिर उसने कहा कि प्रीवियस से इक्वल कर दो टेम्प के, प्रीवियस यहाँ था टेम्प यहाँ था तो उसने प्रीवियस को यहाँ पे भी ले गया। फिर से टेम्प को इक्वल कर दिया फ्रंट के, अब टेम्प हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर से वाइल हमारी चली तो उसने फ्रंट को कहा कि इक्वल कर टेम्प डॉट नेक्स्ट के, टेम्प यहाँ पे तो टेम्प डॉट नेक्स्ट हमारा फ्रंट यहाँ बन गया। फिर इस टाइम हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट टेम्प पे हमारे पास 4 था, हमने कहा और 4 के जो नेक्स्ट है उसको कर दो प्रीवियस के ऊपर, प्रीवियस हमारा 3 पे था ना तो इसमें 3 पर कर दिया। फिर उसने कहा प्रीवियस को अपडेट करके टेम्प के इक्वल कर दिया प्रीवियस, और हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर उसने कहा कि टेम्प को भी इक्वल कर दो फ्रंट के, अब टेम्प हमारे पास इक्वल होगा फ्रंट के। फिर से हमारी वाइल लूप चली क्योंकि अभी हमारा टेम्प जो है वो नल पे नहीं पहुंचा, अब इसमें फिर से हमारा फ्रंट जो अपडेट होगा, अब जब फ्रंट अपडेट होगा तो वह नल पे चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट जो हमारे पास है 5, उस जगह 5 इक्वल कर दो 4 के, प्रीवियस जो है हमारा 4 पे है, हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा जगह। और फिर से हम उससे प्रीवियस को इक्वल कर दो टेम्प के, प्रीवियस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब टेम्प को इक्वल करेगा फ्रंट के तो अब टेम्प हमारा नल पे चला जाएगा, तो इसलिए हमारी जो है नेक्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होगी और रिटर्न करा है प्रीवियस को। प्रीवियस हमारा यहाँ पे लास्ट पहुंच गया था ना, तो यहाँ से जो है उसको रिटर्न करवा रहा है नेक्स्ट जो है लिंक लिस्ट को। सब कुछ होगा। मैम कंडीशन जो आपने लगाई है वाइल टैम्प, ये शो कर रही है वाइल टैम्प नॉट इज नॉट एट नन या इज एट नन? बट जब तक हमारा टेम्प जो है मतलब कि नल पे नहीं पहुंच जाता तब तक ये चलेगा। तो नॉट हम यहाँ नहीं यूज करेंगे वाइल? नहीं नहीं नहीं, इस इन कंडीशंस में हम ऐसे नहीं यूज करेंगे वाइल्ड टेम्प। वाइल्ड टेम्प का मतलब ये है कि जब तक हमारी जो टेम्प का पॉइंटर जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक। और किसी ने कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में? हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट। इसमें उन्होंने क्या गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड इंटीजर वैल्यू रिमूव ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैज नॉट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू एंड रिटर्न द न्यू हेड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू में जो एलिमेंट गिवन होगा हमें उसको जो है हमें हेड की जो लिस्ट दी गई है उसमें से रिमूव करना है। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू हमें 6 दिया हुआ तो मतलब हमें 6 की जो भी नोड्स है ना हमारे
लिंक लिस्ट में उनको रिमूव करना है। यहाँ पे हमारे पास ये भी सिक्स की थी, ये भी सिक्स की थी, तो इसको हमने इन दोनों को हमने रिमूव कर हमने सिंपली जो है लिस्ट बाकी जो है वो रिटर्न कराई। यहाँ तक क्लियर है सबका? जी मैम। इसमें हम एक करंट पॉइंटर बनाएंगे जो हमारा हेड पे इनिशियलाइज होगा। और हमारा प्रीवियस पॉइंटर भी नहीं होगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर तो हमारी जो करंट की जो वैल्यू है वो इक्वल है वैल्यू के, हमारे पास उस टाइम हमारी जो वैल्यू वहाँ पे गिवन थी वो सिक्स थी, मतलब हमें सिक्स का जो है वो रिमूव करना है। तो अगर तो हमारी करंट की वैल्यू सिक्स के सिक्स है, मतलब कि वैल्यू जो गिवन है उसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल कर दें करंट डॉट नेक्स्ट के। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, हम प्रीवियस को सिंपली जो है इक्वल कर रहे होंगे करंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास वन है, हमारा करंट जो है वो वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हमारा करंट आगे मूव कर जाएगा। हम्म, और प्रीवियस जो है वो भी हमारा यहाँ पे मूव कर जाएगा। फिर से वो चेक करेगा, हमारे पास टू भी वो वैल्यू नहीं थी, तो वो सिंपली करंट को आगे मूव कर देगा। फिर ये वैसे हमारा सारा चेक करेगा। फिर हमारा फ्रेंड जो है फिर से वो चेक करेगा, तो कंडीशन फुलफिल नहीं करंट हमारा अपडेट कर जाएगा। फिर से जब वो कंडीशन चेक करेगा तो हमारे पास ये वैल्यू की इक्वल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जहाँ पे हमारा प्रीवियस होगा उस नोड को डिलीट कर देगा, और हमारा जो इस नोड को है और इस नोड को जो है वो करंट डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर देगा। तो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, वो कह देगा वन टू थ्री। यहाँ पे हमारे वो प्रीवियस नोड को इक्वल कर देगा करंट डॉट नेक्स्ट नोड के, मतलब कि हमारा सिक्स में से इस तरह डिलीट कर देगा। हमारा प्रीवियस इस टाइम पे थ्री पे था, तो हमारे मतलब कि यहाँ से प्रीवियस नोड के जो प्रीवियस नोड नेक्स्ट को इक्वल कर देगा करंट डॉट नेक्स्ट के इक्वल। तो हमारे पास ये बन जाएगा 5। तो वो इस कंडीशन को देखते हुए उसको डिलीट कर देगा।
क्लियर है सबको कि तो कैसे मतलब हम इसको डिलीट कर रहे हैं? हाँ मतलब जी हम दो सर। 2 पॉइंटर्स की तरह हम उसको अप्रोच जी करेंगे। हम इसमें 2 पॉइंट, जी यहाँ पे हमारा प्रीवियस यहाँ पे है ना, तो वो क्या हम्म। करेगा, 6 को डिलीट करना था, वो क्या करेगा जो हमारा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है उसको इक्वल कर दो करंट डॉट नेक्स्ट, करंट यहाँ पे अगर इसका डॉट नेक्स्ट क्या मिलता है 5, तो अगर इसको इक्वल कर दो करंट डॉट नेक्स्ट के। हाँ सर बहुत देख सकते हैं। एक हमने डमी डॉट बनाई है, ठीक है, डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो हमारे इक्वल हो जाएगा हेड के, ठीक है। उसका हमने एक प्रीवियस बनाएंगे, प्रीवियस जो है वो इक्वल होगी डमी के, मतलब कि प्रीवियस वही हमारे 2 पॉइंटर्स बने हैं, और फिर करंट का हमने कहा है कि करंट इक्वल्स हेड। ये सॉरी ये डमी हम, सॉरी टू इंटरप्ट, ये डमी हमने क्यों बनाई डमी इसको हम हमने समझ इसलिए नहीं। बनाई है कि हम दोबारा से एक नई लिस्ट बना रहे हैं ना, रिजल्टेंट लिस्ट जो है, तो वो शुरू में हाँ। वो जो है एक नोड शुरू करने के लिए ना उस लिस्ट को, तो शुरू में एक हम डमी नोड बना रहे हैं, उसके आगे हम उनको जो है जो इन एलिमेंट्स का जो अरेंज करते जाएंगे, तो इसलिए शुरू में हमने बनाएंगे। फिर ओके। उसके बाद हमने कहा है कि करंट हमारा पॉइंटर जब इक्वल है हेड के, फिर हमने कहा है जब तक हमारा करंट है तब तक के हमारे चल को चले, मतलब जब तक हमारा करंट जो है वो नहीं हो जाता, उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई तो हमारे करंट की वैल्यू जो इक्वल है वैल्यू के, मतलब जो हमें गिवन वैल्यू उसके इक्वल है, तो क्या करें, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दे करंट डॉट नेक्स्ट के, जैसा मैंने कहा था, ये उस कंडीशन में चला गया, हम डिलीट करेंगे नोट पे, एल्स क्या करें, अगर ऐसा नहीं है तो प्रीवियस को इक्वल कर दे करंट के, और करंट को हर जो है उसमें आइट्रेशन, जिस तरह वहां पे हम अपडेट कर रहे थे ना आई को, हर आइट्रेशन में, इस तरह यहाँ पे हम करंट को करेंगे अपडेट हर आइट्रेशन पे, और रिटर्न हम कराने हैं डबल डॉट नेक्स्ट। मुझे ट्राई रन करने की जरूरत है इस पे। मेरे ख्याल से कर दे ड्राई रन। ठीक है, सबसे पहले हम हमारी एक डमी नोट बना रहे हैं इस तरह करके, ठीक है। हम्म, हम्म। हमने कहा कि जब डमी डॉट नेक्स्ट है वो इक्वल हेड के, हेड हमारा इस टाइम जो है 1 है, ठीक है। प्रीवियस पॉइंटर भी जो है हमारा इस पर टाइम पे हेड पे, और करंट पॉइंटर जो है, सॉरी प्रीवियस पॉइंटर इस टाइम पे हमारा डमी पे है, और जो हमारा करंट पॉइंटर है वो ये हेड पे है, करंट हमारा यहाँ पे है। वाइल लूप चली, उसने कहा कि अगर तो हमारी करंट की जो वैल्यू है वो इक्वल है वैल्यू, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स उसने कहा ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रीवियस को इक्वल कर दे करंट के, प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। उसने कहा फिर एंड पे करंट को मैम इक्वल कर दो करंट करंट डॉट नेक्स्ट, जी। करंट भी करंट हेड हमारे पे ही यहाँ पे आ होगा, 1 पे ही होगा। जाएगा, करंट हमारा 1 पे होगा ना, और प्रीवियस उससे पीछे होगा जो हमने डमी की एक नोड बनाई है उसको, ओके। तो हमारा करंट वो इससे अपडेट कर देगा करंट डॉट नेक्स्ट, करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर से ये वाइल लूप चलेगी, अब हमारा डेमो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, जब हमारा करंट आगे मूव करेगा। अब वो क्या करेगा, जब वो करेगा वो फिर से वाइल लूप जब चली, तो उसने कहा कि जो करंट की वैल्यू इक्वल है वैल्यू की हमारी कंडीशन किस पॉज हो जाएगी, हमें वैल्यू में 6 है, ये एल्स कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रीवियस को इक्वल कर दिया करंट के, प्रीवियस यहाँ पे आ गया हमारे पास, प्रीवियस यहाँ पे आ गया, और फिर उसने कहा कि करंट को इक्वल कर दिया करंट डॉट नेक्स्ट के, करंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे true हो गया। हम्म फिर दोबारा से हमारी ये वो चेक करेगा कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो हमारी ट्रू हो जाएगी इस बार, इफ वाली, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे 6 है, करंट हमारा 6 पे ही है, तो वो क्या करेगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस हमारा इस टाइम पे यहाँ पे 2, मतलब किसने कहा 2 डॉट नेक्स्ट, मतलब 2 को जो है वो करंट डॉट नेक्स्ट इस टाइम पे 3 बन रहा है, तो वो इसको 2 को जो है वो 3 से जोड़ देगा, 6 दरमियान से इस लाइन की वजह से जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास 1 2 के बाद सीधा 3 आएगा, ठीक है, और करंट डॉट नेक्स्ट ये हो जाएगा, अब करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करंट यहाँ पे प्लेट हो गया, अब फिर से क्या हुआ,
फिर से हमारी इफ कंडीशन से चेक की, इस टाइम पे ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एज क्या कहा उसने, प्रीवियस से कल का करंट के प्रीवियस हमारा यहाँ पे आ, प्रीवियस प्रीवियस यहाँ पे आ गया। फिर से उसने कहा कि करंट को इक्वल कर दो, करंट नेक्स्ट के करंट यहाँ पे आ गया। फिर से कंडीशन चेक हुई, एज वाली कंडीशन ट्रू हुई, प्रीवियस यहाँ पे फिर से करंट के इक्वल हो गया, और करंट फिर से अपडेट हो गया, करंट अब यहाँ पे आ गया। फिर से उसने जो कंडीशन चेक की, फिर से प्रीवियस जो है वो करंट के इक्वल हुआ, और करंट फिर से अपडेट हुआ, करंट यहाँ पे आ गया। फिर से कंडीशन चेक हुई, इफ वाली ट्रू हो गई। उसने क्या कहा, सिंपल जो हमारा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है उसको इक्वल कर दो करंट डॉट नेक्स्ट। इस टाइम पे हमारा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट ये बन रहा है, ठीक है। उसने कहा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को इक्वल कर दो करंट डॉट नेक्स्ट। करंट हमारे इस टाइम पे था, करंट डॉट नेक्स्ट बनता है नल, तो सिंपली प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल कर देगा नल के या नल के, ठीक है। तो हमारा इस तरह जो है फिर एंड पे हम रिटर्न करें डमी डॉट नेक्स्ट। डमी डॉट नेक्स्ट मतलब वो पहली वाली नोट को डमी को जो हमने बनाई है उसको छोड़ देंगे, उसके आगे वाली सारी की सारी नोट से रिटर्न करा देंगे। सबको ये क्लियर है? ये मैं लिखती नहीं गई साथ साथ, तो इसलिए सबको यहाँ तक क्लियर है। मैम ये डमी 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 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड है ना, तो हेड अभी इनिशियल पे भी नन को पॉइंट कर रहा होगा। डमी डॉट नेक्स्ट मतलब क्या, उन्होंने कहा कि डमी का जो नेक्स्ट में है वो हेड है, मतलब कि डमी का जो डमी नोट का जो नेक्स्ट एक हमारे जिस हम दो इसके लिंक लिस्ट के अंदर अगले का ड्रेस होते हैं, तो डमी डॉट नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि वो जो नेक्स्ट है उसका पॉइंट करे वो हेड को। नहीं मतलब ये जो एग्जांपल नंबर 2 है इसमें देखें हेड इज इक्वल टू एम्प्टी है, ठीक है। तो अब जब डमी डॉट नेक्स्ट हमारे पास होगा, मतलब ये वाला केस कैसे हैंडल हो रहा है, एग्जांपल 2 वाला केस। इसमें हमारा हेड फिर सर इसमें नल हो जाएगा ना, इसमें ये एम्प्टी है बिल्कुल, तो वो हाँ फिर नन के डमी डॉट इक्वल हो नेक्स्ट में जाएगा। एम्प्टी लगेगा। हाँ एम्प्टी हो जाएगा, फिर वो हाँ जब डमी हाँ, डॉट नेक्स्ट से रिटर्न कराएगा तो वो एम्प्टी ही आएगा। ठीक है ठीक है, सही है। किसी भी क्वेश्चन और हो तो पूछते हैं, सिर्फ 1 मिनट ही रह गया। ओके मैम, थैंक यू। ठीक तो है, ये फिर बट मैं हाँ मैं एंड से ज्वाइन कर दिया। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर प्रेजेंटिंग। बिल्कुल